क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये करंट अफेयर जो है भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं से जुड़े हुए करंट अफेयर हैं, जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सी योजनाएं कौन जारी करता है, कैसे है, वो किसके उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं। यूपीपीसीएस जो आरओ का जो पेपर है वो 11 फरवरी को है और टाइम बहुत कम बचा है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। 2023 की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी थी और किस मंत्रालय ने उसको शुरू किया है, हम एक एक करके यहाँ देखेंगे। पहली जो योजना है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ये प्रधानमंत्री द्वारा इसको शुरू किया गया है और इसको केंद्र सरकार ने जारी किया है। और याद रखना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, वेटलैंड, तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना और उसको इको टूरिज्म का विकास करके स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करने के लिए ये शुरू किया गया है। तो याद रखना जो हमारा जल क्षेत्र होता है उसे हम अमृत धरोहर कहते हैं। तो अमृत धरोहर योजना आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो है अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण करना। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना। और ये केंद्र सरकार की योजना है और प्रधानमंत्री द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है। दूसरी योजना है पीएम पड़ाम योजना। पीएम पड़ाम योजना जो है याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रासायनिक जो उर्वरक हमारे यहाँ खेतों में यूज होते हैं, तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है और रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जो है जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। पीएम पड़ाम योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है और योजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना जो है ये शुरू की गई है कहाँ के लिए, तो ये पूर्वोत्तर भारत जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ पे विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। आपसे क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जाएगा, पीएम डिवाइन स्कीम का जो है उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है। तो पूर्वोत्तर जो भारत है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ के आर्थिक विकास की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका पीएम पोषण योजना। तो पीएम पोषण योजना क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना, ये बात और याद रखिएगा, मिड डे मील योजना का नाम बदल गया है, अब इसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो प्रधानमंत्री पोषण योजना जो आप यहाँ लिखा है, ये मिड डे मील का ही नाम बदल करके रखा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है तथा इसका नाम पीएम पोषण मिशन कर दिया गया। तो पीएम पोषण योजना कहो और चाहे पीएम पोषण मिशन कहो, ये मिड डे मील योजना का नाम ही बदल करके किया गया है। और मिड डे मील योजना की शुरुआत 1900 जो है 95 से ये योजना शुरू की गई थी। और ये जो है किस लिए है, तो इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक जो है मध्याह्न भोजन दिया जाता है, मिड डे मील। ठीक है, तो याद रखना इसका नाम बदल गया है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मित्र योजना। मित्र योजना क्या है, मित्र योजना का संबंध है कपड़ा उद्योग से। बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मित्र योजना का संबंध किससे है, तो ये कपड़ा उद्योग से है। कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना और इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट योजना है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है मिस्ट्री योजना। मिस्ट्री योजना किसके संबंधित है, मिस्ट्री योजना का जो शुरुआत की गई थी ये 2023-24 के बजट में की गई थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य है भारत के तटीय प्रदेशों में मैंग्रोव वन को संरक्षित करने के लिए मिस्ट्री योजना शुरू की गई थी। जो हमारे देश में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो भारत के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे ये तटीय क्षेत्र है, तो तटीय क्षेत्रों में ही ये पाए जाते हैं, जिससे जो है यहाँ की जैव विविधता को अच्छा करते हैं, आने वाले चक्रवात की गति को कम कर देते हैं, सुनामी की गति को कम कर देते हैं, यहाँ की जैव विविधता के लिए जियो के संरक्षण केंद्र होते हैं। तो याद रखना ये इसी को संरक्षण करने के लिए ही ये मिस्ट्री योजना शुरू की गई है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से याद करना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिस्ट्री योजना का संबंध किससे है, तो मैंग्रोव वनों के संरक्षण से। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट योजना है जो है वो है आपका जो है माहिर योजना, माहिर मिशन। ठीक है।
माहिर मिशन क्या है? तो विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और ये के उद्देश्य क्या है? तो विद्युत क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी के स्वदेशी अनुसंधान विकास और प्रदर्शन को सुनिश्चित करना। मतलब ये हुआ कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना है, स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देना है, यही इसका उद्देश्य है। क्योंकि विद्युत उत्पादन के मामले में याद रखना, भारत सरकार लगातार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार ने जो है इस योजना को शुरू किया है। तो ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट योजना है आपका जो है महिला सम्मान बचत योजना पत्र। तो महिला सम्मान बचत योजना जो पत्र है, इसकी जो शुरुआत किया है वो वित्त मंत्रालय ने किया है। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के निवेश को प्रोत्साहित करना। जो महिलाएं होती हैं उनके निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी? महिला सम्मान बचत पत्र की योजना की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। इसके बाद है आपका कपड़ा। कपड़ा जो है योजना के लिए एक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सामर्थ्य योजना। तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है सामर्थ्य योजना। तो कपड़ा मंत्रालय से संबंधित दो योजनाओं के बारे में हमने चर्चा किया है। तो सामर्थ्य योजना पूछा जाएगा संबंध किससे है? तो कपड़ा उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार का सृजन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपका अगला जो कार्यक्रम है वो MSME प्रतिस्पर्धी जो है योजना का संबंध किससे है? मतलब योजना है ये, इसका संबंध जो है MSME मंत्रालय से है। इसमें क्या काम किया गया है? तो MSME जो क्षेत्र है उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट योजना है आपका अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन जो योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के जो है पूरे देश में 1309 रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण करना है, उसको बहुत आधुनिक बनाना है। रेल मंत्रालय की ये योजना है और ये अभी इस बार के बजट में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो ये पूछा जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना, भारत कितने स्टेशन को नवीकरण बनाने का काम चल रहा है? तो टोटल है 1309 रेलवे स्टेशन को इसमें शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट योजना है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना है, इसका नाम है पावर थान 2022। इसमें क्या किया जाएगा? गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति और बिजली वितरण में मौजूदा समस्याओं का समाधान करना। जो हमारे यहाँ बिजली की आपूर्ति होती है उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो बिजली का वितरण और आपूर्ति की जो समस्याएं होती है, जो बिजली की चोरी होती है, उसको रोकना है और गुणवत्तापूर्ण बिजली सब तक पहुंचती रहे, इसीलिए इस योजना को शुरू किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका योजना का नाम है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कौन शुरू किया है? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय। इसमें दो मंत्रालय शामिल हैं। पहला कौन रहा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और दूसरा आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है क्यों शुरू किया गया है? तो सीवर और सेप्टिक जो टैंक की सफाई के लिए मशीनी की स्वच्छता प्रवेश विकसित करने के लिए। मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश में सीवर होते हैं और सेप्टिक टैंक होते हैं, इसमें लोग मानव जो है घुस करके इसमें जो है सफाई करने घुसते हैं और साफ करते हैं, तो यहाँ हानिकारक गैसें होती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए अब वहाँ पर सीवर और उसकी सफाई के लिए, टैंक की सफाई के लिए मशीनों का उपयोग किया जाएगा और उसके माध्यम से इसका मतलब स्वच्छता का काम किया जाएगा। मतलब यहाँ पे अब सेप्टिक टैंक में और सीवर में कोई भी मजदूर नहीं घुसेगा। इसका मतलब है कि मशीनों द्वारा क्या किया जाएगा। इसका नाम क्या रखा गया है? नमस्ते योजना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना है, इसको याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीनों और उपकरणों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो मशीनों के द्वारा जो है सीवर को और सेप्टिक टैंक को सफाई करने के लिए ये काम किया जा रहा है। नेक्स्ट योजना है, उसका नाम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। वन नेशन मतलब एक देश एक रासायनिक उर्वरक होना चाहिए। तो इसको रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने जारी किया है। इस योजना को सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पाद जैसे जो है यूरिया, DAP भारत नाम से एक ही ब्रांड के तहत बेचना होगा। मतलब ये हुआ कि जो हमारे यहाँ यूरिया खाद है
अब वो केवल भारत ब्रांड के नाम से ही बिकेगा और किसी नाम से नहीं बिकेगा। ठीक है, तो ये इसका याद रखना। अब क्योंकि भारत पूरा देश है और नाम ही क्या है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, तो हमारे देश के जितने भी रासायनिक उर्वरक है जो यूरिया से जुड़े हुए हैं वो अब जो है भारत नाम से ही वो बिकेंगे और उसके अलावा और किसी नाम से वो नहीं बिकेंगे। आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगली योजना जो है वो आपका है विलेज डिफेंस गार्ड योजना। विलेज डिफेंस गार्ड योजना का संबंध किससे है, केंद्रीय गृह मंत्रालय से है। ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के गाँव में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए शुरू किया गया है विलेज डिफेंस गार्ड योजना। मतलब गांव के लोगों को हथियार सिखाया जाएगा, हथियार चलाना सिखाया जाएगा, जिससे वो आतंकवादियों से स्वयं मुकाबला कर सके। गांव वाले मान लो वहाँ पुलिस और मिलिट्री नहीं पहुंच पाती है, फोर्स नहीं पहुंच पाती है, तो उस गांव के लोग स्वयं अपने सुरक्षा स्वयं कर सकें, तो उनको ये काम करने के लिए सिखाया जा रहा है। हथियार जो सिखाया जा रहा है, कैसे उनको बंदूक चलाना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाँव में आतंकवादी गतिविधियों को जम्मू कश्मीर में रोकना ये सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट योजना है आपका शिक्षा मंत्रालय की, नाम है युवा 2.0 योजना। तो युवा 2.0 योजना का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है और 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन और परामर्श प्रदान करना। जो हमारे यहाँ 30 वर्ष से कम उम्र के जो लेखक होते हैं, युवा लेखक होते, जो साहित्यकार होते हैं, उनको प्रोत्साहित करना है, उन्हें परामर्श देना है, जिससे वो देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सके, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट योजना का नाम है आपका स्माइल योजना। स्माइल योजना कौन शुरू किया है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्यों शुरू किया गया, तो जो हमारे देश में ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं और जो भिखारी हैं, उनको कानूनी और राजनीतिक मतलब सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। कैसे, मतलब उनके जीवन में स्माइल लाना है, तो उनके लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं इसमें स्माइल योजना के तहत। उनके लिए जो है अनुदान दिया जाएगा, उनको घर दिया जाएगा, उन्हें कपड़ा दिया जाएगा और उनके जीवन में एक तरह से स्माइल लाना है। किसके, भिखारियों के और ट्रांसजेंडर, क्योंकि यही दो लोग ऐसे वर्ग हैं जो रोड पर जो है लाल बत्ती के पास जा करके भीख मांगते हैं। तो इसीलिए इनके लिए, इनके जीवन में स्माइल लाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्माइल योजना का संबंध किस वर्ग से है, तो समाज के किस वर्ग से है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए है और भिखारियों के लिए। तो इनको न्याय तो मिला नहीं है, इसीलिए मंत्रालय का नाम क्या रखा गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो समाज में जिनको न्याय नहीं मिला है उनको न्याय देने का काम कौन करता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और ये दो वर्ग हमारे देश में सबसे ज्यादा जो है समस्याओं से ग्रसित हैं, इसलिए इनको दूर करना जरूरी है समस्याओं को। नेक्स्ट योजना है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है, नाम है अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच योजना। ठीक है, ये कौन शुरू किया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न घटकों के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों का समर्थन करना और विषय और आवश्यकता पर आधारित करना। तो पृथ्वी प्रणाली के अंतर्गत इसको काम किया जाएगा, मतलब अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, आगे लिखा है डीप ओशन मिशन शुरू किया गया है, यही जो है और गहरे समुद्र में जो है सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण हेतु नवाचार का उपयोग करना। मतलब ये हुआ कि जो हमारा सागर है उसमें बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, तो उन संसाधनों को वहां से निकालने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए और उनका सतत उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या किया है, डीप ओशन मिशन शुरू किया है। और डीप ओशन मिशन शुरू किसने किया है, तो आपको बताना है, इसको वही शुरू किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दो योजना शुरू की है, एक आपका ये अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच योजना और दूसरा है डीप ओशन मिशन शुरू किया है। गहरे समुद्रों में सागरीय संसाधन का पता लगाना है, उनका उपयोग करना है, उनका संरक्षण करना है, इसीलिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, इसके आगे हम लोग ये देख लेते हैं कि 2023 में कौन कौन से सैन्य अभ्यास हुए हैं और किन देशों के साथ हुए हैं। भारत का किन देशों के साथ हुआ, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे 2023 में एक सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। चूंकि भारत और मालदीव के बीच में आजकल थोड़ा सा जो है मनमुटाव चल रहा है, थोड़ा सा विवादों का विषय चल रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है जो है इसका नाम क्या है, एको बेरिन 2023 नामक जो सैन्य अभ्यास है, पूछा जाएगा वो किसके बीच शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है भारत और मालदीव के बीच में। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि भारत और मालदीव के संबंध को लेकर के काफी चर्चा हुई है।
दूसरा है AIME 2023 सैन्य अभ्यास। ये भारत और आसियान देशों के साथ शुरू किया गया है और आसियान देशों में 10 देश आते हैं, आपको याद रखना है। इसमें एक देश और जुड़ गया है, 11वां देश पूर्वी तिमोर हो गया है। तो आसियान और जो ये 11 देश है इनके साथ भारत जो है करेगा। AIME जो है इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है आपका अजय वरियल 2023। तो अजय वरियल क्या है? भारत और ब्रिटेन के बीच में सैन्य अभ्यास का नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच में कोकर 2023 सैन्य अभ्यास भी शुरू किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने ब्रिटेन के साथ 2 सैन्य अभ्यास किया, एक अजय वरियर और दूसरा कोकड़। ठीक है, तो आप दोनों को याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में 2023 में हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद है भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन 2023 नामक सैन्य अभ्यास हुआ है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। इसके अलावा साइक्लोन 1, ये पहली बार हुआ है भारत और मिस्र के बीच में, तो साइक्लोन 1 पूछा जाएगा। साइक्लोन 1 भारत किसके साथ करता है? तो भारत और मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ ये सैन्य अभ्यास करता है। और एक है आपका वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच। तो धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन दोनों भारत और जापान के बीच होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसको अच्छे से याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कहीं कोई डाउट होता है करंट अफेयर में तो आप पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक में हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।